अपनी दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। बाबा कहते हैं तुम खुशबूदार फूल बने हो, सदा अच्छे से अपनी खुशबू फैलाते रहो। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है और गैलप करने का आधार क्या है? जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। जो ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं और योग की, तो बाबा कहते वो प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना, माया के तूफानों से सदा बचकर रहना और श्रीमत पर चलते रहना। आज बहुत अच्छी शिक्षाएं दी है खुशबूदार फूल बनने के लिए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, ओम शांति। चैतन्य परमाणु ने गीत सुना। हम बाबा के कौन से बच्चे हैं? चैतन्य परवाने। परवाने को हो या फूल को हो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं। बाबा कहते अपने आप से पूछो, हम सच में परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं? क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं। और ज्ञान की खुशबू बाबा कहते फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर बहुत अच्छी खुशबू होगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल अर्थात परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली तो बनाएंगे। पूरे परवाने वह जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अच्छे से, और ईश्वरीय औलाद भी बनते हैं। आज बहुत अच्छी अच्छी निशानियां बता रहा है फूलों की और परवानों की। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से भी फिर वह माँ बाप की याद तो आती ही है, फिर गरीब की याद भूल जाएगी। किसी की गोद में आया तो उसकी याद रहेगी, और जिसका बच्चा था उसको वो भूल जाएगा। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को ही करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वह भी साधनाएं करते हैं मुक्ति में हम जाए। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ बाबा कहते समझते नहीं है। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, कोई समझते हैं पार निर्माण जाते हैं। निर्माण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना बाबा कहते नहीं कहा जाता है। वाणी से परे अर्थात उसको समा जाना नहीं कहा जाता है, वो हमारा घर है। यह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। इसीलिए भगवान को कहते हैं भगवान ले जाओ हमें, लेकिन कहाँ जाना है? शिव बाबा के पास, वाणी से परे, जहाँ आवाज नहीं है। तो बाबा बच्चों को समझाया है कि जब कोई भी मिलते हो आपसे तो उनको समझाना है कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग
और यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का ही संगम होता है, वहां युग बदलता है, परंतु यहाँ कलप बदलता है। दुनिया तो सतयुग त्रेता द्वापर युग बदलने के लिए बोलती है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तो पूरा ही कलप बदल जाता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आता है जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, ऐसे कलप के संगम युगे में आता हूँ। युग पूरा होता है तो दो कलाएं भी कम होती हैं। तो यह जब पूरा ग्रहण लग जाता है, बाबा कहते तब मैं आत्माओं के ऊपर पूरा ग्रहण जब लग जाता है तब मैं आ जाता हूँ पूरी सृष्टि के ऊपर। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर उसके संगम पर नहीं आता हूँ। कौन से संगम पर आता हूँ? कलयुग के अंतिम में और सतयुग के आदि में, जब पूरा ग्रहण लगा होता है। यह बात परमाणुओं को बैठकर आज समझा रहा है। परमाणु में भी नंबर वाले हैं, कोई तो जल मरते हैं और कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, इसीलिए बाबा कहते हैं सदा श्रीमत पे चलो। श्रीमत पे चलेंगे तो माया पिछाड़ेगी नहीं तो माया पीछे पड़ी रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमत भगवत गीता भी कहा जाता है। शास्त्र को बाद में बैठ बनाए हैं। उस समय मनुष्य की बुद्धि कैसी थी? जब शास्त्र बने थे रजो प्रधान, फिर भी कहीं सत्य था, लेकिन आज की बुद्धि तो बिल्कुल बाबा कहते बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। उस समय मनुष्य की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझाते हैं कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे, अपने को हिंदू धर्म कह देते हैं। यह कड़े से कड़ी बाबा कहते भूल है। सबसे बड़ी भूल कौन सी? जो बाप को ही बाबा कहते श्री कृष्ण बना दिया, अपने धर्म को ही भूल गए, अपने को हिंदू कह दिया है। भारतवासी जो देवी देवता धर्म के पुजारी हैं, देवताओं के पुजारी हैं, उनसे पूछो तुम किस धर्म के हो। कहते जो देवताओं के भगत हैं उनको जाकर पूछो कि तुम किस धर्म के हो, तो कहते हैं हम तो हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूछते किसको हो? क्या कहते हो? हम तो हिंदू धर्म के हैं। तो बाबा कहते फिर दूसरा प्रश्न उनसे पूछो तो अरे तुम उनको पूछते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नून है। जब भूले तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूंगी। इसलिए शिव बाबा आकर हमें याद दिलाता है, जिन देवी देवताओं को आप पूज रहे हो, जिस धर्म को तुम पूज रहे हो वो तुम खुद ही हो। उस धर्म के तुम ही देवात्मा थी। सतयुग में है भी एक ही धर्म। यह बातें बाप बैठ समझाता है। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की बात ही बाबा कहते क्या है। जो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, विश्व के मालिक थे, बाबा कहते वही अपने धर्म को भूल गए कि हम देवता थे, ये भी भूल गए। तो बाकी तो बाबा कहते किसकी क्या बात करूं मैं। यह एक ही बात है जो आकर दुख धाम से निकालकर सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। समझते हैं ना आज की दुनिया में कि हम नरक के मालिक हैं। दुनिया तो तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित है, तो तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों को गुरु
बनाते हैं, परंतु वह पावन है। समझते गुरुओं द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे होगी हमारी, परंतु फॉलो तो करते नहीं है। गुरु बन किया है लेकिन गुरु को पूरा फॉलो तो करते नहीं, क्योंकि गुरु तो पावन है, पति से पावन बनने की तैयारी कर रहा है, और जो उसके शिष्य हैं वो ऐसी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पूरा फॉलो भी नहीं वो करते हैं, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। गुरु लोग फिर उनको कहते भी हैं नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाबा कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे कौन हुए, फॉलोअर्स हुए ना। बाबा के बच्चों ने तो वो करके दिखाया, पावन बन के दिखाया, पवित्र बन के दिखाया, बाबा का कहना माना। तो बाबा कहते हैं असली फॉलोअर्स कौन हो, तुम बच्चे हो, क्योंकि बाबा का कहना मानते हो, बाबा की श्रीमत पे चलते हो। नहीं बनते हो तो तुम फॉलोअर्स नहीं हो। कई बच्चे हैं जो नहीं बनते हैं, तो बाबा क्या कह रहा है, फिर पूरा श्रीमत को फॉलो नहीं किया बाप की, तो उच्च गति को पा नहीं सकेंगे। फिर सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, है शिव बाबा तो रोज कहते हैं बच्चे मुझे फॉलो करो, जैसे मैं पावन हूं ऐसे तुम भी पावन बनो। नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। फिर थोड़ा डर भी देता है बाबा कि यदि पावन नहीं बनोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेगी। यह बाप कहते हैं श्रीमत पे चलो, नहीं तो बहुत त्राही करना पड़ेगा। ये समझानी दे रहा है बाबा, नहीं तो बहुत त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, जो मर्जी करो, आत्मा के ऊपर तो लेप शेप लगता नहीं है। परंतु बाबा क्या कहते हैं, नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह बाप भी समझाते नहीं, यह कोई भी समझाते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है, पावन बनना कितनी बड़ी मंजिल है बाबा को भी पता है, बड़ा मुश्किल काम है आज की दुनिया के हिसाब से। इसीलिए बाबा कहते हैं मंजिल बहुत बड़ी है। तो इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि तुम दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर से दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी बाबा कहते जानते नहीं। अभी तुम जानते हो कि उच्च कौन ठहरा। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल हो, तुम बच्चे भी फिर नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो, देवताएं थोड़ी ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे, हैं? बाबा कहते तुम हो ईश्वर के बच्चे और कहलाते भी हो, लेकिन देवताएं अपने को ईश्वर के बच्चे नहीं कहलाते। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, है नहीं? बड़े नशे से कहते हैं ना कि हम कौन है, ईश्वरीय औलाद है। परंतु नंबरवार कोई तो बड़े मस्त रहते हैं, मैं बाबा का बच्चा, ईश्वर का बच्चा, इस बात में बड़े मस्त रहते हैं, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पे चलेंगे उतना फिर बाबा कहते श्रेष्ठ भी बनेंगे। दिखाई देती है ना श्रेष्ठता, जितना बाबा की श्रीमत पे चलते हैं तो बाबा कहते श्रेष्ठ भी बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाता है, बच्चे देह अभिमान छोड़ो। जब बच्चे गलती करते हैं तो बाप समझाता है, तो आज बाबा भी हमें समझा रहा है, बच्चे जो देह अभिमान बार बार आता है उसको अब छोड़ो और क्या करो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। परंतु सदैव याद नहीं कर सकेंगे, याद रहेगी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। आपने क्या पुरुषार्थ किया है, कितना पुरुषार्थ किया है, ये रिजल्ट बाबा अभी नहीं आउट करेगा, कब करेगा, अंत में। बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देता है। अभी यदि हमें अपना पदा चल जाए तो
यदि कम पद होगा तो दुख होगा ना, तो ऐसा बात नहीं करते हैं जिससे कि बच्चों को दुख हो। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा, तो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों से ही पाते हैं। अब भी बाप बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पे चलो, आसुरी मत पे चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप, टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से फिर दुखी होते हैं। बाबा विश्वास दिला रहे हैं कि बच्चे यदि मेरी श्रीमत पे चलोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, श्रेष्ठ बनोगे। कहा भी जाता है ना, बड़ों की आज्ञा पे चलते हैं तो सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है। दुखदायी खुद बनते हैं। यदि माता पिता की आज्ञा पर नहीं चलते तो बच्चे फिर क्या हो जाते हैं, दुखदायी स्वयं बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट फिर बाबा कहते हैं 21 जन्म चलेगी। यदि तुम एक जन्म श्रीमत पे चलते हो तो इसकी रिजल्ट फिर 21 जन्म की चलती है। फिर आधा कल्प माया की मत पे तुम चलते हो। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं और माया तो आधा कल्प से ही देती आई है। इसीलिए ज्यादा मत किसकी सुनाई देती है, क्योंकि कान उसको दिए हुए हैं आधा कल्प से, आदत पड़ी हुई है। इसीलिए बाबा कहते मेरा तो सिर्फ यही समय है जब आकर मैं तुम बच्चों को मत देता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा है बाबा आज हमसे कि बच्चे सिर्फ इस जन्म, छोटे से जन्म में मेरी श्रीमत पे चलो, तो इसका रिजल्ट फिर 21 जन्म तक मिलने वाला है। तो माया तो आधा कल्प से ही मत देती आई है। माया की मत पर चलते हैं 100% दुर्भाग्यशाली बाबा कहते बन पड़ते हैं। फिर तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं उनको क्या कह रहा है बाबा, जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ही, परवाने कोई तो बात के बल श्रीमत में चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल लिखते हैं। रात को लिखते हैं ना, कौन से बच्चे, पूरे परवाने जो फूल बनने वाले हैं वो बाबा कहते हैं पूरा पोता मेल रात को बाबा को देते हैं। बाबा आज मैंने क्या क्या श्रीमत पे चला और कौन कौन सी श्रीमत का उल्लंघन किया, पता होता है ना सबको। असली किसको पता होता है, जो पूरा पोता मेल देते हैं बाबा को। साहूकार को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही किया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चट्टी ले उनको महल दे दिए, तुम हो गरीब, है ना। सुदामा जैसे सभी क्या दिया हमने बाबा को, है चावल मिट्टी दी। सुदामा के पास तो सिर्फ चावल ही था और वही दे दिया। हमारे पास तो फिर भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो जितना करेंगे उसका कितना गुना मिलने वाला है, बाबा ने पूरा हिसाब बता रखा है हमें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भले गरीब हो, लेकिन यदि बाबा की यज्ञ में लगाते हो, बाबा की श्रीमत पे चलते हो, तो कितने गुना, बदल गुना मिलने वाला है। गरीब से साहूकार बन जाओगे। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास, फिर बाबा हिसाब बता रहा है, किसी के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हो आप और साहूकार 50,000 दो, तो क्या कहता है बाबा, सभी हिसाबी बच्चे बैठे हैं, क्या कहता है बाबा, इक्वल है, बराबर है। जिसके पास 25-50 है उसमें से 1-2 आना दिया, और जिसके पास लाखों करोड़ों है उसने 50,000 दिया, बाबा कहते इक्वल है। इसलिए गरीब का निवाज कहा जाता है उसको। साहूकार लोग तो कहते हैं हमको
क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से फिर बाबा कहते खुशी होती है? यदि अपने आप को गरीब निवाज का बच्चा गरीब समझते हैं तो बाबा कहते उनको धन मिलता है ना बहुत सारा, तो उनको बहुत खुशी होती है। जैसे बाबा भी हमें कौन सा धन देता है? जो कभी फूटेगा नहीं, कभी विनाश नहीं होगा, कोई उसको लूटेगा नहीं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन। कोई कहते हैं यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें, वैसे ही संकल्पों में कई बच्चे रहते हैं। सारा ही यहाँ दे दिया तो मेरा कुटुंब कैसे चलेगा, मेरी जिम्मेवारी कैसे निभेगी? जिम्मेवारी निभाने वाला कौन है? शिव बाबा है। कहाँ में है? हमारी जिम्मेवारी कौन लेता है? शिव बाबा। हमारे कुटुंब की जिम्मेवारी कौन लेगा? वो भी शिव बाबा लेगा। या हम उठाएंगे वो गठड़ी? नहीं उठाएंगे ना। वो गठड़ी किसको देंगे? वो भी बाबा को देना है, तब बाबा उठाएगा। ऐसे नहीं लेता किसी की गठड़ी को, जब देते हो तभी वो लेता है। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। वो तो साहूकार को कितने पिछड़े होते हैं, बहुत झंझट होते हैं। लेकिन बाबा कहते गरीब हो तो अच्छा है। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएगा। यदि आप उसको देते भी हो तो बाबा कहते मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? तुम्हारे लिए लगाऊंगा। बड़े अच्छे अच्छे भवन बनाऊंगा, मैं बड़े अच्छे अच्छे फर्नीचर वहां रखूंगा, है ना? आराम से हम बैठे वहां आकर पढ़ाई करें अच्छे से। तो यह मकान आदि सब तो बच्चों के लिए बनवाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं है, यह तो प्रॉपर्टी है। क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। कहाँ पर? एक एक बाबा का घर क्या बनने वाला है? एस्लम बनने वाला है, सबको आश्रय मिलने वाला है। इसीलिए बाबा कहते सोचो नहीं करते समय कि यहाँ तो बहुत कुछ है, करने की क्या जरूरत है। बाबा का यज्ञ है और बाबा के यज्ञ में बहुत बच्चे अभी आने वाले हैं। अभी कितने आने वाले हैं? आपने 11 दिन का शिविर किया शाहबाद वालों ने, तो कितने लोग आने वाले हैं अभी? हाँ, अभी तो थोड़े थोड़े आते हैं, लेकिन अभी झुंड के झुंड बाबा कहते आने वाले हैं। उनके लिए तैयारी करो। आपको बैठने के लिए भी स्थान नहीं मिलेगा, यहाँ तक बाबा ने कहा हुआ है। हमारा यादगार भी यही है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाबा के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। हैं, मधुबन देखो कितना बड़ा बनता जा रहा है, महायज्ञ बनता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं वहां भाग भाग कर बाबा कहते जाएंगे। जिसका किसका कौन भागेंगे? क्या कहा बाबा ने? जिसका योग अच्छा होगा तब वो भागेंगे अच्छे से। जो योग युक्त होंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी। फिर बाप की बहुत मदद मिलती है उनको। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया था, पहले से संकल्प आ जाएगा विनाश होने वाला है, चलो मधुबन बाबा की यज्ञ में। फिर बाबा आपको आश्रय देगा, वहां पर आराम से बैठे हुए वहां सब सीन सीनरी देखेंगे जैसे शुरू में देखा था। तो पिछाड़ी वालों का भी हक है, उस समय ऐसे फील करेंगे। कैसे? जैसे अब वैकुंठ में बैठे हुए हैं। करते हो ना, अभी जाते हो आप मधुबन में, अभी भी करते हो ना फील कि हम कहाँ बैठे हैं? वैकुंठ में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं जब दर्दनाक सीन होगी, विनाश होगा, हलचल होगी इस सृष्टि में, तब बाबा कहते हैं जो योगी बच्चे होंगे उनको संकल्प आएगा कि हम बाबा के घर में जाएं। बाबा संकल्प देगा उनको, बहुत नजदीक होते जाएंगे वो। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद फिर विनाश होगा।
हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। तो जो सर्विस करते हैं वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो, क्या कहा बाबा ने आज, उनकी अवस्था गैलप करेगी किसकी, जो परवाना बन चुका होगा। बाबा के कितने बच्चे हैं जो परवाने बन चुके हैं, उनको आज वरदान दे रहा है बाबा। कौन सा? वो पूरे गैलप करेंगे। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। परवाना है जो अपने को बचाता है माया के तूफानों से। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र बन के दिखाओ। वह ऐसा सन्यास बाबा कहते करा ना सके। उनका तो रजो प्रधान सन्यास है, नवरीति मार्ग का। हठ योग सन्यास तो मनुष्य को सिखलाते ही आए हैं। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस शरीर भाई को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाता है, हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाता है, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मा बने का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को फिर बाबा कहते समझाते हैं। इसीलिए तीर नहीं लगता है, इसीलिए अच्छे से परवाने नहीं बनते हैं, फूल नहीं बन पाते हैं। इसीलिए बाबा आज हमें समझा ही दे रहा है कि आत्मा समझकर आत्मा भाई को समझाना है। बात कहती हम तो आत्माओं से बात करते हैं, मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। इसलिए बाबा भी हमें समझाता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों आत्माओं से बात कर रहा हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, बाबा आत्मा को सुनाती है। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। इसलिए समझाने दे रहा है, किसी को भी समझाना है तो आत्मा समझ के समझाना है तो तीर लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा फिर बाबा कहते करा नहीं सकेंगे। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। कौन सी? देही अभिमानी रहने की मंजिल बहुत ऊंची है। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर से बात करती हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। बाप का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझ बाप को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ ना कि शरीर से। भल फीमेल हूँ, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। भल सामने फीमेल है मेल है, लेकिन है तो कौन हो? आत्मा है। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के बन, तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए हैं, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। देखो बाबा समझा रहा है, कहते तो हैं हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते सूक्ष्म बुद्धि से पूछो कि हम बाबा के हैं, सच में हैं, वारिस बच्चे हैं हम। मैं आत्मा समझता हूँ, बच्चा था। बाबा की श्रीमत है कि बच्चे अपने को आत्मा समझना, यह भी बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलाने को समझाता हूँ या फलाने को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इसको रास्ता बताना है। यह आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा
आत्मा को बाबा कहते तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। जब आप किसी को भी समझाते हो तो बाबा कहते हैं उनको पहले ही सावधानी दे दो कि हम किससे बात कर रहे हैं, आपकी आत्मा से बात कर रहे हैं। मैं आत्मा आपकी आत्मा से क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। ऐसे बाबा कहते हैं उनको समझाओ, उनको भी आत्मिक स्थिति में लेके आओ। आत्मा को ना तो मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को भी मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को क्या कहेंगे, मेल या फीमेल क्या कहेंगे? कौन है शिव बाबा? पिता है, तो मेल फीमेल नहीं क्या है? परमात्मा है, ज्योति बिंदु है। अब ज्योति बिंदु को कैसे मेल फीमेल कहेंगे? जैसे बाबा कहते तुम आत्मा हो, आत्मा मेल फीमेल नहीं होती, ऐसे शिव बाबा भी मेल फीमेल नहीं है, क्योंकि देह ही नहीं है उसकी, 5 तत्वों का शरीर ही नहीं है, तो वो मेल फीमेल कैसे हो सकता है? वो तो अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है। तो बात आत्माओं को समझाते हैं। ये बात, ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा को शिव बाबा की आत्मा इस आत्मा को समझाती है। और ये आत्मा किसको समझाती है? हम सब आत्माओं को समझाते हैं। और हम किसको समझाते हैं? दूसरी आत्मा को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं पाठ पक्का कर लो। शिव बाबा इस आत्मा को समझाता है, ये आत्मा मुझ आत्मा को समझाती है, और मैं आत्मा सामने वाली आत्मा को समझाती है। तो बाबा कहते हैं ये पाठ पूरा पक्का कर लो। आज ये पाठ पक्का कराया बाबा ने। तो इस स्थिति में यदि रहोगे तो देही अभिमानी बनना फिर सहज हो जाएगा। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है। कितना बड़ा इंजेक्शन लगाया? अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई को समझाना है। ये सबसे बड़ा इंजेक्शन है। तभी देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलेगी, ताकत नहीं रहती है। भला हम कितनों को समझाते हैं, रोज समझाते हैं ना, किसी को पर्चा देते हैं, किसी को मैगजीन देते हैं, लेकिन तीर नहीं लगता है। तो बाबा ने आज हमारी कमी बता दी है। कौन सी कमी है? आत्मा समझकर बाबा कहते नहीं समझाते हो, इसीलिए तीर नहीं लगता है और ताकत भी नहीं आती है। और तीसरी बात बाबा ने कहते खुशबू भी नहीं निकलती है। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाप कहते तुमको वापिस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बन के रहो और मन मना रहो। फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मध्य जीत भव भी बन आ जाता है। मूल बात है मन मनाभव की। बात को याद करो। भल कहते तो सब है, भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते हैं ईश्वर को याद करो, श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिली है। सवेरे उठकर बाबा कहते विचार सागर मंथन करना है। दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि तुम कौन हो? कर्म योगी हो। कर्म सन्यासी नहीं, क्या हो? कर्म योगी हो। लिखा हुआ भी है नींद को जीतने वाला बनो। बाबा को याद अच्छे से कौन करेगा? जो नींद को जीतने वाला होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपने को आत्मिक स्थिति में बिठाकर फिर बाबा को याद करेगा। फिर देही अभिमानी भी बन जाएगा, फिर फूल भी बन जाएगा, सच्चा परवाना भी बन जाएगा, खुशबूदार भी बन जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा ना। फिर कब? जब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे। और वो कब करते हैं हम? सवेरे अमृत वेला, जब तो कुछ भी कारोबार नहीं होता है। इसीलिए बाबा ने स्पेशल कहा है, मैं स्पेशल बच्चों से मिलने आता हूँ जो अमृत वेला उठते हैं। इसीलिए नींद को जीतने वाला बनो।
रात को जाग कर कमाई करो, दिन में माया का बड़ा बिखेरा है। अमृत वेला वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा तो यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। सुना, आज बाबा नया होमवर्क दे रहा है आपको। जब जाग खुल जाए तो बाबा को लिखो, कौन सी बात लिखनी, कि मैंने इस बात के ऊपर विचार खुली और इस बात के ऊपर मैंने विचार सागर मंथन किया। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक भी बनते तो जरूर थोड़ी मेहनत तो बाबा कहते करनी ही पड़ेगी। तो आज कौन सी मेहनत की बात कर रहा है बाबा? विचार सागर मंथन भी लिखना है। जब भी आंख खुले, खुलते ही मेरी आंख कौन सा विचार सागर मंथन मेरा चला है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा हैं, आत्मा भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। यह अभ्यास बाबा कहते हैं सारा दिन करना है, ठीक है? कारोबार करते हुए कर्म योगी बनना है। उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी भी बनना है। ये शिक्षा दी बाबा ने आज कि उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी भी बनना है और जीते जी मरकर पूरा परवाना भी बनना है। वरदान है आज का, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाबा की मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग भी मिल जाता है। तो इसी एक विशेषता से अनेक विशेषता स्वतः ही आ जाती है। एक कदम आगे रखा और उसके और अनेक कदम सहयोग के आप अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा फिर बन जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर आपको बिठाकर साथ ले जाए। बुद्धि से इतने हल्के रहो जो शिव बाबा को अपनी पलकों पे बिठाकर साथ ले जाए। ओम शांति।